अगर आप ग्रुप डी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और क्वेश्चन आपके 10 सेकंड के अंदर नहीं बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत सारे लोगों से पीछे जाने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो और साथ में आज वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले शिफ्ट में क्या-क्या क्वेश्चन नए आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन चेंज हुए हैं जो आपके एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। रिसेंट के एग्जाम में क्या-क्या क्वेश्चन नए आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और साथ में देखें कि इस वाले फार्मूले पे जो क्वेश्चन था आपके ग्रुप डी के एग्जाम में शुरुआती फेज में नहीं पूछे गए थे, लेकिन अब आपके एग्जाम में दिखने लगे इस फार्मूले पे। और जो शुरू से मैंने लगभग आप कोई वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको बताया गया था कि इस फार्मूले को पढ़ लीजिएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, अब आना स्टार्ट हो गए हैं। तो रेडी रहेंगे, अब बचे हुए जितने भी शिफ्ट है आपको हर जगह ये क्वेश्चन दिख जाएंगे, लेकिन इनको लगाने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आपको लगाना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि ये डेटा दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लेता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जिनके बारे में डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया, अगर किसी डेटा सेट की माध्यिका उसके बहुलक से इतना ज्यादा है तो माध्यिका माध्य से कितना ज्यादा होगी, यानी डिफरेंस के बारे में पूछता है। तो बेसिक फार्मूले होते हैं, जैसे अगर आपसे माध्यिका माध्य से कितना ज्यादा होती है, तो अगर इनकी वैल्यू दी है तो सिर्फ इसका आधा कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। मतलब एग्जाम में तो हमको 2-3 सेकंड में ही लगाना है क्वेश्चन को, कि हमने आधा कर दिया। ये लगभग अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लगभग 35 के आसपास होगा, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अगर भाग भी देना चाहे 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, फिर 6 बार, 2 बार, मतलब आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझेंगे। हमको जो यहाँ से एक मीडियन है ना, इसको उठा के इधर ला देते हैं। तो अगर हम मोड माइनस मीडियन कर दें, एक मीडियन यहाँ ला दें, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला हमारा क्या होगा, मीडियन माइनस में मीन। और यही 2 इधर आके भाग में चला जाता है, यानी ये वाला फार्मूला बन जाता है। एक और फार्मूला बनता है जिसमें 2/3 बनता है, यानी कुछ नंबर हमको दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है, तो उसके हिसाब से हम निकालते हैं। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो ये वाला मिल सकता है, या तो ये वाला मिल सकता है, या तीसरा वाला जो हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या आ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि अगर किसी डेटा सेट का, देखिए यहाँ मोड जो है ना, माध्य से इतना ज्यादा दिया हुआ है, और इस बार पूछा गया मोड और माध्यिका से कितना ज्यादा होने वाला है, यानी मोड और माध्यिका का जब रिलेशन पूछता है, तो जो भी ये डेटा हमारे पास दिया रहता है इसका 2 गुना कर लेते हैं। देखिए 17 दूना 34 और 7 का यानी कि 35.4, और 2 गुना करके सिर्फ हमको 3 से भाग देना होता है। और 3 से भाग देंगे तो देखिए 15 तियां 45, 9 गुणे 3 27, ये सिर्फ यही वाला सबसे आसपास वाला नंबर आएगा जहां से निकाल सकते हैं। तो ये चीज तो दोनों ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एक तो हमारे पास जो पहला वाला मैंने बताया था कि सीधा इस फार्मूले में कोई 2 डेटा देके तीसरा पूछ ले, या तो ये आधा वाला कंडीशन दे दे, जब हमारे पास क्या पूछा जाएगा, मीडियन और मीन के बारे में रिलेशन पूछा जाएगा, इनके डिफरेंस का। तो ये वाला 2 इधर आएगा, डिवाइड कर लेते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि मोड और माध्यिका के बीच का जब डिफरेंस आता है हमारे पास, तो वहां पे 2/3 कर लेते हैं। 2/3 का मतलब ये हुआ कि पहले जो नंबर दिया उसका 2 गुना कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए, सीधा आंसर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो आप तैयार रहिएगा, मिलेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था अभी रिसेंट एग्जाम में कि 4400 रुपए का 5% का दर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पे प्राप्त राशि याद कीजिए। ये शुरू से भी आ रहा है, वैसे देखा जाए तो 6 दिसंबर के बाद से क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं कि कैसे करना है। इसी 4400 का ये इतना परसेंट बढ़ाना होगा। 5 का 2 के हिसाब से कितना होता है, तो आप बोलेंगे 5 5 10 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 10.25% निकाल के जोड़ना है हमको। यानी कि ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 110.25 निकालना है हमको, तो हम सीधा अमाउंट पहुंच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में देखिए, अगर ये 4400 डेटा दिया था आपके एग्जाम में, तो ये 11 का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 11 से कटने वाला नंबर देखेंगे। अगर मान लीजिए 11 से कटने वाला नंबर नहीं मिलता, तब आप इसको सॉल्व करेंगे कि हाँ 4400 है हमारे पास, इसका हमको 110.25% निकालना है। परसेंटेज से ये वाली वैल्यू कट जाएगी। अब ये 44 के गुणे में हमको क्या करना है, 110.25 कर लेना है। इसमें भी पहले 4 से गुणा करेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा। फिर 11 से गुणा करने वाला तरीका जो आपको सिखाया गया वैदिक मैथ्स का, उसको अप्रोच करके लगाना है। और ये लास्ट ऑप्शन होगा आपका, जब हमारा ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल से नहीं लगता उसके बाद ही ऐसा करना है। नहीं तो आप यहाँ पे डिजिटल सम पे भी जा सकते हैं, अगर ऑप्शन आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है तो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अलजेब्रा का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऑलरेडी इस पे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला होता है। इसका तरीका आपको बहुत सारे वीडियो में बताया गया है। अगर देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, और इन दोनों का गुणनफल अगर 1 है, जैसे देखिए ध्यान से, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 4√3 करेंगे 48, इनका डिफरेंस अगर 1 है, तो हमने क्या बोला था, इस पहले वाले का डबल कर देंगे। तो ये 14 जो आता है ना, ये x प्लस वाई का मान आता है। अगर स्क्वायर का मान निकालना है तो आपने पढ़ा है पहले से कि इसी का स्क्वायर करके 2 घटा लेते हैं, 14 का स्क्वायर 100 हमारे पास 96, और उसमें 2 घटा लेंगे 194 हो जाएगा। यानी ये मेंटली भी लगाया जा सकता था। यानी आपको बस यहाँ देखना कि 7 का हमारे पास क्या है, डबल 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2। सपोज करिए ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, दे दिया कि x बराबर 5 प्लस 2 और y बराबर दे दिया 5 माइनस 2√6, और आपसे पूछा जाए बताइए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लीजिए।
पूछा जाए आपसे x प्लस वाई का मान निकाल लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकाल लीजिए। तो हमने क्या बताया, अगर इन दोनों का गुणनफल 1 है तो 5 का डबल 10, 10 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर बोला तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 98 इसका हो जाएगा। क्यूब बोला तो 10 का क्यूब 1000 और तीन तीन गुना घटा लेते हैं तो 970 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछ ले आप इजी तरह, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स माइनस वाई पूछ लिया ना तो इस पीछे वाले का गुणा करके हम दो गुना कर लेते हैं, और प्लस में पूछता है तो इस पहले वाले का दो गुना कर लेते हैं। किसी एक से भी करके आप निकाल सकते हैं आंसर। तो ये इजी है, एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको तैयार रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे ये शुरू से आ रहा है आपका सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन जो है आपको बेलन का या शंकु का आपके एग्जाम में मिल रहा है हमेशा से। हमने एक ही तरीका बताया था कि सबसे पहले ऑप्शन को 11 से काटिए, क्योंकि इसमें पाई का मान रखना होता है, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है, तो 11 से कटने वाला नंबर होगा। अब जैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यहाँ से निकाल के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है 11 की डिविजिबिलिटी रूल। जैसे क्या अल्टरनेट नंबर, ये 9 आ गया, इनको जोड़ दिए, 8 6 14 और 9 का डिफरेंस 11 से नहीं कटेगा, 8 4 12 और 9 का डिफरेंस नहीं कटने वाला है। यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ भी नहीं कटने वाला है, और इनका भी देखेंगे तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये कट जाएगा। 8 6 14 9 5 14 का अंतर 1 यानी 0 आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब 11 से कटने वाला नंबर है, तो यही आंसर होने वाला। ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करें, आपको यही चीज सोचना है कि एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें बस। अगर इतना टारगेट अगर रखते हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, तभी आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे एग्जाम में, कर ही नहीं पाएंगे यानी पूरा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत। और इसके साथ आप लोगों को YouTube का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मिलने वाला है 26 दिसंबर रात को 8 बजे, इसी चैनल पे इवेंट लगा हुआ है। सभी लोग जाके नोटिफिकेशन सेट कर लेंगे, और उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे रेलवे 2026 में इतनी सारी जो वैकेंसी आने वाली है और जितने नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कैसे अपने सीट को आप फाइनल कर सकते हैं, क्या आपके लिए नया होने वाला है, किस तरीके से आप तैयारी करने वाले हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, वो सारा का सारा इस इवेंट के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है। 26 दिसंबर रात 8 बजे, ये डेट ध्यान रखेंगे, साथ में सभी लोग नोटिफिकेशन सेट कर लेंगे जाकर। ये ऑलरेडी इवेंट लगा चुका है, और 2026 में किस तरीके से आपका एक सीट कंफर्म होने वाला है, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये इवेंट को ध्यान रखेंगे, सभी लोग नोटिफिकेशन सेट करके रखेंगे। एग्जाम में ये आना स्टार्ट हो गया कि यदि एक 10 बहुभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, पेंटागन बनाया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कोई भी अगर बिंदु लेके अगर हमको चूज करना होता, सेलेक्ट करना होता, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज में हमारे पास कितनी भुजाएं होती हैं, तो बोलेंगे 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 होती हैं। तो अगर हमको 10 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 10 में से अगर हमको 3 सेलेक्ट करना है, तो हम 10C3 कर लेते हैं। ये बेसिक आप कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है, और कई सारे तरीके उसमें सीखते हैं हम लोग। लाइन, जैसे अगर डायगोनल बोलता तो हम 2 सेलेक्ट करते हैं वहां पे। अगर डायगोनल क्या होता है कि 2 बिंदु से बनते हैं, ट्रायंगल के लिए 3 बिंदु चाहिए हमको, चतुर्भुज के लिए 4 चाहिए, तो अगर 4 वाला नहीं, हमको यहाँ 3 वाला चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं एग्जाम में, सिर्फ देखिए 10 है, ये 3 नीचे अगर दिया हुआ है हमारे पास, तो 3 बार इसको पीछे लाना, 10 है, 9 है, फिर 8 है, और नीचे में अगर ये 3 था तो 3 से शुरू होकर पीछे आना, 3 है, 2 है और 1 है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 3 12 यानी 120 आ जाएगा। हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ और ऐसे दे दिया कि 15 में से सेलेक्ट करना है, तो 15 सी, तो 15 लाते हैं, फिर 14 लाते हैं, फिर हमारे पास 13 लाते हैं, फिर नीचे में 3 गुणे 2 गुणे में 1 कर लेते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान देंगे, 13 से कटने वाला नंबर मिल सकता था आपको, बाकी आप काट के निकाल सकते हैं इजी तरीके से, कैसा भी नंबर कितने भी पॉइंट दे दे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। चतुर्भुज बोलता तो यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता, पंचभुज बोलता तो 5 से होता, डायगोनल बोलेगा तो 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है। लेकिन डायगोनल में एक चीज प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास जो डायगोनल होते हैं ना, वो भुजाएं भी डायगोनल बन जाती हैं, अगर उसमें हम काउंट करते हैं तो उसको हमको n को घटाना होता है जितनी भुजाएं होती हैं। डायगोनल वाले केस में जब बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, NC जो भी हम लोग करते हैं, इसके साथ n को इसमें हम घटा लेते हैं लास्ट में, जो भी जितनी भुजाएं होती हैं, तो डायगोनल की संख्या आती है हमारे पास। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा 2000 पर 6% प्रति वर्ष की दर पे 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ऐसे में हमने 2 चीजें आपको बताई थी कि अगर ये लीप ईयर वाला दिया होता तो वहां पे हमारे पास 66 दिन 61 दिन भी बनता है, और अगर ये लीप ईयर वाला नहीं दिया तो ये 73 होगा, या तो उसका डबल 146 होगा, या उसका 3 गुना 216 होगा। कैसे पता चलेगा, अगर 3 महीने के आसपास है, यानी फरवरी से अप्रैल तक देखेंगे तो लगभग 3 महीने के आसपास है, तो ये 73 दिन वाला होता है। 73 दिन का मतलब होता है, 73 दिन का मतलब 1/5 साल होता है। अगर 146 दिन होता तो ये 2/5 होता, 219 दिन होता तो ये 3/5 होता। तो इन्हीं में से कोई एक मिलने वाला है, यानी आपको सिर्फ इसका 6% निकालना, 6 दूना 12 यानी 120 हमारे पास है, इसी का 1/5 हिस्सा निकाल देना, और आंसर कितना आ जाएगा 24। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, इसमें लीप ईयर का ध्यान देंगे। लीप ईयर वाले में 61 दिन आता है, जो 366 का, तो ये 1/6 हिस्सा निकलता है, या तो इनमें से मिलता है या तो ये मिल सकता है।
इन दोनों को बस ध्यान रखिए, इससे आपका आंसर हो जाएगा। बड़े इजी वाले बेसिक वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखेंगे, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि 2 नल एक टंकी को 3 घंटे और इतने घंटे में भर सकते हैं, तीसरा नल 3 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी बना दिया गया है इस क्वेश्चन में। एक खाली करने वाला भी 3 घंटा और भरने वाला 3 घंटा, इसका कोई मतलब है नहीं। और जो 57 घंटे में भर रहा है ना, यही 57 घंटे में टंकी भर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसका 1/3 हिस्सा कितने में भरा जाएगा, तो इसका 1/3 कर लेंगे और ये 19 आ जाएगा आपके पास आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हर जगह ये दोनों सेम सेम मिल जाए, लेकिन अगर सेम मिल गया तो एक भर रहा है 3 घंटे में, खाली कर रहा था, इन दोनों से कोई फर्क पड़ने वाला है टंकी भरने पे? नहीं। तो सिर्फ अकेले यही है जो टंकी को भर सकता है 57 घंटे में। 1/3 बोला 1/3 से गुणा कर लीजिए, 2/3 बोलता 2/3 से गुणा कर लेते, 38 से आता, जैसा भी पूछता वैसा कर सकते थे हम लोग। ये क्वेश्चन भी शुरू से मिल रहे हैं आपको, और अभी भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला, जैसे अगर 2 लोगों का साथ में दिया और अकेले का दिया हो, तो अगर यहाँ पे किसी बचे हुए का पूछा जाए तो इन्हीं दोनों का गुणा करते हैं, 20 गुणे में 30, और इन्हीं के डिफरेंस से डिवाइड कर लेते हैं। डिफरेंस कितना है? 10 है। ये आ गया हमारे पास 60 दिन। अब पूछा था इसका 2/3, तो इसमें 2/3 से गुणा कर लेंगे। तीन, अब अगर बोलता कि 4/5 कितना काम होगा, तो 4/5 से गुणा कर लेते, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये 20 दूना 40, यानी 40 वाला आंसर होगा। ये भी 2-3 सेकंड वाला ही क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ना है और कर लेना है। ये क्वेश्चन डे 1 से आ रहा है, 27 नवंबर से पूछा जा रहा है, अभी तक आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपको दिख जाएगा। इसमें क्या करना होता है? अनुपात बनाना। जैसे ये 0 से 0 कट गया, ये 3 इधर चल गया, 8 आ गया, यानी 3 जो है इस 8 का क्या अनुपात है? 3/8 आपको पता होना चाहिए, 37.5% होता है। अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आप और पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में लास्ट अगर देखा जाए तो पिछले 6, 7, 8 दिनों में अगर जितने पेपर हुए, हर जगह आपको दिख रहा है ये a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर वाले पे, या माइनस वाले पे, दोनों देखिए बीच में जब माइनस वाला होता है तो इसकी वैल्यू 4ab आती है। a की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे? 4x दिया, और b की वैल्यू कितना दिया है? 3y दिया है। 4 गुणे 4 16, 48, 48xy हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस वाला रहता तो ये क्या आता है? 2a² और b² वाला फार्मूला। ये दोनों फार्मूलों को पढ़ के जाएगा, किसी न किसी एक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे बड़े इजी तरीके से। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस का भी पूछा जा रहा है पिछले 1 वीक से। अगर देखेंगे तो 60 डिग्री वाले पे, 30 डिग्री वाले पे, 45 वाले पे, तीनों पे मिल रहे हैं, तीनों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें आपको क्या दिया है, क्या पूछा गया? 120 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, यानी ये वाला डेटा आपके पास दिया हुआ है। एक डोरी से बधी है जो 36 से 60 अंश का कोण बनाती है। 60 का मतलब इसके सामने वाला √3, और ये वाला 30 बन जाएगा, इसलिए इसके सामने वाला 1, और ये वाला 2 होता है। √3 की वैल्यू दिया है, पूछा क्या आपसे क्वेश्चन में? डोरी की लंबाई। डोरी हमेशा ये वाली होगी, तो अगर √3 की जो वैल्यू हमारे पास है 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 बटे में √3 हो जाएगी। और 2 यूनिट का पूछा गया तो 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो 120 गुणे में 2 बटे में √3। √3 का ऊपर नीचे आप चाहें तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ये इजी नंबर है। ये 3 से हमारे पास 40 और 2 80, 80 √3 आ जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अगर मान लीजिए ये वाला पूछता तो ये और इजी आता है, 1 यूनिट की वैल्यू यही वाला मिल जाता हमको, जैसा भी क्वेश्चन में दे दे। और बाकी सभी के लिए तैयार रहेंगे। देखिए 30 वाले के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने वाला जो होता है वो 2 होता है। 45 वाले में हमारे पास, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा, और इसमें 1, 1 और √2 का कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन में आते हैं हमारे पास। फिर बात करते हैं कि मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, इन पे भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो अब यहाँ जैसे ये बोला इन दोनों का मध्यानुपाती दिया, यानी कि इन दोनों का जो वर्गमूल है गुणा करने पे जो आने वाला है वो हमारे पास 48 दिया हुआ है। अब ये वाली वैल्यू बाहर आएगी तो 12 होगी, 12 से कट जाएगा 4 बार में। अब दोनों तरफ का वर्ग कर लेंगे तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो ये भी कॉमन इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तृतीयानुपाती पूछा जाए, देखिए मध्यानुपाती पूछेगा तो a, तृतीयानुपाती अगर हमारे पास आया तो b² a हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करके हम पहले वाले से डिवाइड कर लेते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अगर एग्जाम में इसको लगाने जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला, तीनों मिलकर इतना निवेश करते हैं, 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात दिया, बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। यानी बी का मतलब बी की वैल्यू बड़ा यूनिक नंबर है 13। यूनिक तो ये भी है और यूनिक ये भी है, अपने आप में सब प्राइम नंबर है, यानी 13 से कटने वाला नंबर ढूंढना बस आपको। 13 या 39, यानी 39 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा 40 बनता है, यानी कि जो भी लास्ट वाला नंबर होगा उसमें 4 से गुणा करके पीछे वाले में जोड़ना। जैसे ये वाला इसमें 5 है तो 5 से 4 को गुणा कर लेंगे तो 202 में हम 20 जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास 2 2 2 आ गया। अब ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये 37 से कटने वाला नंबर है। जैसे इस बी वाले ऑप्शन में से 5 दिया तो 5 का 4 गुना हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। अभी 175 में अगर हम 20 जोड़ लें तो ये हमारे पास 5 और 9 और 1 आ जाएगा। अब ये 13 से कटने वाला सीधा नंबर है तो ये वाला नंबर कट जाएगा। बाकी आप सभी को चेक कर लीजिए, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिलता है देन आप इन तीनों को जोड़ के इसकी वैल्यू दिया 13 की यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो एक तरीका लास्ट में हो सकता है अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करते हैं तो। एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, तो ये रिपीट होंगे, ध्यान दीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है,
कि 2 भुजाएँ बराबर होती हैं। अगर जैसे इसमें हम हाइट बनाते हैं तो ये इसको 2 बराबर भागों में बाँट देता है। ये जो हाइट होती है यही आपका शीर्षलंब होता है, यही आपका मीडियन होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम बन जाते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। अब जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 41 दिया है, तो 41 देखते ही आपके माइंड में ट्रिपलेट आना चाहिए। जैसे और क्या दिया नीचे में हमारे पास आधार की लंबाई 18 दिया है, तो ये वाला 9 और 9 बन जाएगा। अब 9 के साथ हमारे पास क्या बनता है 40, 9, 40, 41 हमारे पास ट्रिपलेट है बेसिक। अब हमको एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे हाफ 18 गुणे में हमें 40 कर, और 2 से 9 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, 360 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। और कोई भी डेटा बन के बनेगा जब भी बनता है ये ट्रिपलेट ही बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक हाइट आपको खुद बनाना होगा, और ये हाइट ही इसको क्या करता है 2 बराबर भाग में बांटता है, इसलिए इसको मीडियन भी बोलते हैं। 90 डिग्री बनाता है इसलिए शीर्षलंब भी बोलते हैं। और एक ऐसा ये लाइन है ना जिसपे चारों के चारों सेंटर कोलोनियर होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें चारों के चारों कोलोनियर, तो हमारे पास तो लगभग हर जगह होते हैं, लेकिन इस वाले लाइन पे होते हैं, ये बोल सकते हैं इसके हाइट पे या इसका मीडियन जो सारे सेंटर सेंटर होते हैं वो एक ही लाइन पे स्थिर होते हैं। एक क्वेश्चन ये शुरू से भी आया था, और बाद में बीच में एक बार कुछ दिनों के लिए ऐसे क्वेश्चन बनना बंद हो गए थे, लेकिन लास्ट में फिर से आना स्टार्ट हो गए कि आपको एक घनाभ का आपको साइज दिया हुआ और आपसे बोलता है घनों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, या कहीं कहीं जगहों पे घन की भुजा दे दिया था, उससे पूछा गया था कितने घन बनाए जा सकते हैं। अगर भुजा दिया है तो उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, अगर नहीं न्यूनतम संख्या पूछा गया तो इन सभी नंबर का आपको क्या निकालना होता है एचसीएफ, कि सबसे बड़ी से बड़ी भुजा क्या हो सकती है। तो इनके डिफरेंस से निकालते हैं, डिफरेंस 5 है और 5 से ही कट जा रहा है, तो आपको देखिए 5 से काट दिए 3 बार, 5 से काट दिए 4 बार, 5 से काट दिए 7 बार, तो ये हमारे पास 4 3 12 7 84, ये आपका इजी क्वेश्चन इजी आंसर हो जाएगा। 3 बार क्यों काटे हमने, क्योंकि हम तीनों का क्यूब करेंगे तभी तो वॉल्यूम निकलेगा हमारे पास। तो ये लगभग आपने देखा कि 17-18 क्वेश्चन थे जो आप बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं, और इसी तरीके से आज वाली क्लास से आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी आप जो पीछे वाली जो क्लासेस है ना उनको भी साथ में देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि बार बार रिपीट, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आ रहा है आपके एग्जाम में, बार बार आ रहा है, मतलब हमेशा डेली ही आ रहा है कि कोई चतुर्भुज है, इनके जो हमारे पास डायगोनल होते हैं, मतलब ये इनके एंगल वाइज सेक्टर जो है वो किसी एंगल पे यहाँ मिल रहे हैं, और ठीक है इनकी कोई वैल्यू दे दिया, इनका अनुपात दे दिया, मान लीजिए जिसका बोला 5x है, इसका बोला 6x, 6 का अनुपात है, और ये वाली वैल्यू आपको दे दिया हमारे पास, बोला कि ये 33 डिग्री है, और आपसे बोला इनका अंतर निकालिए। तो जो ये नंबर होता है ना, इसका डबल करने पे हमारे पास इन दोनों का योग आता है, इन दोनों का योग मतलब ये 11x की वैल्यू थी, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 6 डिग्री आ जाएगी। तो और यही इनके बीच का अंतर x होगा, तो x के मान आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपको रिपीट हो रहा है बार बार। एक क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है वो टीवी और वॉशिंग मशीन वाला, जो लास्ट कई क्लास में आपको बताया जा चुका है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है कि टीवी की मूल्य जो है वॉशिंग मशीन से इतना % कम है या ज्यादा है, टीवी की मूल्य बढ़ा दिया, वॉशिंग मशीन ने घटा दिया, 6 टीवी 5 टीवी, मतलब ये बहुत कॉमन वाले क्वेश्चन है। आप जरूर वीडियो देखेंगे, उससे भी आपका काम बन जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इतना करते हुए जा रहे हैं जितना एनालाइज किया गया है अभी, लास्ट अगर बात करें हम लोग 10-12 दिनों के अंदर में, अगर उन सभी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग आप 100% क्वेश्चन बना सकते हैं। 100% मतलब 25 में 25 कर सकते हैं, और कम समय में बना सकते हैं, साथ में आपके पास और भी समय बचता है कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही कि और क्या-क्या क्वेश्चन, अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बनाते रहेंगे वीडियो।